नमस्कार मित्रों। जैसा कि हम सब जानते हैं, आज के समय में कोविड के कारण बहुत से लोग जो इन्फेक्टेड हो गए और बहुत से लोग जिन्हें अभी तक कोविड हुआ तो नहीं है, लेकिन उनके मन में हमेशा भय बना रहता है कि ना जाने कब कोविड हो जाए, कोरोना का इन्फेक्शन हो जाए। और हम ये भी जानते हैं कि कोरोना का जो इन्फेक्शन है उसका सबसे मुख्य प्रभाव हमारे फेफड़ों पर पड़ता है। अधिकांश रोगी जिन्हें कोरोना हुआ है उन्हें डॉक्टर लंग्स की फिजियो करने के लिए सजेस्ट करते हैं, बट दे डोंट नो वेयर टू गो टू डू द फिजियो फॉर द लंग्स। और कहीं ऐसे कोई सेंटर्स भी नहीं है जहां पर आप लंग्स की फिजियो कर सकें। तो आज आपके सामने एक छोटा सा वीडियो लेकर उपस्थित हुआ हूं, जिसमें आपको लंग्स से संबंधित कुछ क्रियाएं मैं बताऊंगा। ये क्रियाएं अगर किसी को कोविड हुआ है और उसकी पोस्ट रिकवरी चल रही है तो उस समय भी वे कर सकते हैं। यदि किसी को कोविड नहीं भी हुआ है तो भी लंग्स को मजबूत बनाने के लिए, फेफड़ों की शक्ति और कैपेसिटी, वाइटल कैपेसिटी को इम्प्रूव करने के लिए भी ये क्रिया बहुत उपयोगी है। वैसे योग के अंदर कई अलग अलग नामों से इन क्रियाओं को कई बार प्रोत्साहन दिया जाता है, लेकिन मैं आपको ये कुछ क्रियाएं एक सिंपल तरीके से करके बताता हूँ। आप चाहें तो इस वीडियो को चलाकर इसके साथ भी कर सकते हैं, और आप चाहें तो इसे सीख कर अपने स्वयं के पेस और टाइमिंग के साथ भी कर सकते हैं। इतना ज़रूर ध्यान रखें कि लंग्स की क्रियाएं अपनी जितनी क्षमता है उसके अनुसार ही करें। बहुत अधिक प्रयास शुरुआत के दिनों में न करें। जैसे आप शुरू करें तो शुरुआत में कुछ दिन, एक हफ्ता के लिए कम समय करें, कम दबाव के साथ करें। जैसे जैसे आपको इम्प्रूवमेंट महसूस हो, आपको लगे कि आपके फेफड़ों में उनकी क्षमता में वृद्धि हो रही है, तब आप इस क्रिया का समय या इंटेंसिटी बढ़ा सकते हैं। पहली क्रिया करने के लिए आपको दोनों हाथों को इस प्रकार से अपने कंधों पर रख देना है। अब इसमें श्वास का मुख्य स्थान है। लंग्स का जितना भी रोल है वो श्वास के साथ जुड़ा हुआ है। फेफड़े ही हमारी जो शुद्ध वायु है उसको होल्ड करने का काम करते हैं, और वही उसकी जो वाइटल कैपेसिटी है, उसकी जो इम्प्रूवमेंट है, उसका भी मुख्य तथ्य है कि कितनी ज़्यादा से ज़्यादा हवा, शुद्ध हवा आप फेफड़ों में भर पाते हैं और उसे कितना होल्ड कर पाते हैं। तो आप जो पहला स्टेप है ये बिल्कुल धीमी गति से रहेगा। जिन्हें कोविड है या होकर हटा है वे लोग भी इसे कर सकते हैं, लेकिन थोड़ी स्पीड और इंटेंसिटी को कम रखने का प्रयास करें। इसके अंदर आप श्वास को भरते हुए हाथों को ऊपर लेकर जाएं, श्वास को खाली करते हुए हाथों को नीचे लेकर आएं। इस प्रकार से आप इसे कम से कम 21 बार दोहराएं। जब आपका अभ्यास डेवलप हो जाए तब आप इसे आंखें बंद करके करने का प्रयास करें। मैं कुछ स्टेप आंखें बंद करके आपको करके दिखाता हूँ। आंखें बंद करने से आपका जो ध्यान है वह इंट्रोवर्ट हो जाएगा, जिससे इस क्रिया का अधिक लाभ आपको प्राप्त होगा। क्लोज योर आइज, देन ब्रीथ इन। ये लंग्स की फिजियो का पहला स्टेप था। आपने ऑब्जर्व किया होगा कि कुछ समय श्वास भरते हुए मैंने नासिका से श्वास भरी और नासिका से ही श्वास खाली की, और कुछ समय मैंने श्वास नासिका से भरी और मुख से श्वास खाली की। दोनों ही क्रियाएं समान हैं। अंतर केवल इतना है कि जब आप मुख से श्वास छोड़ेंगे तो उस समय यह थोड़ी सरल हो जाएगी, थोड़ी आसान हो जाएगी। तो जिन लोगों को श्वास लेने में या छोड़ने में थोड़ी भी तकलीफ का अनुभव हो, पहली बार जब आप 4-5 बार इस तरह से नासिका से करके देखें, और अगर आपको अनकंफर्टेबल लगे तो आप श्वास छोड़ते समय मुख का इस्तेमाल करें। नासिका से भरें और मुख से छोड़ें। इस प्रकार निरंतर इसे 21 बार दोहराएं। एक बार पुनः देख लें। जितना गहरी श्वास ले जा सकते हैं उतना फेफड़ों को पूरा श्वास से भरें।
जितनी श्वास खाली कर सकते हैं पूरी श्वास खाली करें। चेहरे के भावों को सामान्य बनाए रखें, चेहरे पर किसी प्रकार का स्ट्रेस न लाएं। अब मैं आपको इस क्रिया का द्वितीय भाग दिखाता हूँ। द्वितीय भाग थोड़ा इंटेंस है। इसे करने से पहले आप कम से कम 7 दिन पहले भाग की प्रैक्टिस करें। पहले भाग को आप कम से कम 5 मिनट रोज करें। 21-21 बार आप 3, 4 सेट, 5 सेट भी कर सकते हैं। उसके बाद जब एक हफ्ते में आपको लगे कि प्रैक्टिस अच्छी हो गई है, दूसरा आपके लंग्स पर कोई ज़्यादा प्रेशर महसूस ना हो, किसी प्रकार का दर्द महसूस ना हो, तब आप इस क्रिया का सेकंड पार्ट करें, क्योंकि सेकंड पार्ट थोड़ा सा तेज गति के साथ होता है। इसमें लंग्स को थोड़ी और स्ट्रेंथ, थोड़ी और पावर की ज़रूरत होती है। गहरी ब्रीथ लेनी है और गहरी ब्रीथ छोड़नी है। इसे भी शुरुआत में करने के बाद आप आंखें बंद करके अभ्यास करें, आपको बहुत अच्छा महसूस होगा। इस क्रिया के अंदर आप पुनः हाथों को कंधे पर रखें। इस बार हाथों को सामने की ओर लेकर आना है। लंग्स का बहुत अच्छा फिजियो है। अब आंखों को बंद करते हुए अभ्यास करें। इसे भी 21 बार कम से कम दोहराएं। और यदि ज़्यादा दबाव महसूस हो तो आप छोड़ते समय श्वास को मुख को यूज़ करें, मुख से श्वास खाली करें। इसे भी आप 3 से 5 मिनट कर सकते हैं। और अगर आपको थकावट महसूस हो तो 21 बार करने के बाद कुछ समय विश्राम करें, 3 मिनट का विश्राम करें, पुनः एक और राउंड करें और इसी प्रकार आप 2 या 3 राउंड कर सकते हैं। ध्यान रखें, यह जो क्रिया है यह थोड़ी सी तीव्र है। इसकी गति ज़्यादा होने के कारण से लंग्स पर इसका दबाव भी थोड़ा अधिक पड़ता है। अतः कम से कम 7 दिन प्रथम क्रिया का अभ्यास करने के बाद ही इस द्वितीय क्रिया को करें। साथ ही अगर आपको किसी भी प्रकार का कोई हार्ट इश्यू है या गर्भावस्था की अवस्था है या आपने किसी प्रकार का कोई डिवाइस जैसे पेसमेकर आदि लगा रखा है, तो एक बार अपने फिजिशियन से, डॉक्टर से कंसल्ट जरूर करें। उसके बाद ही इस क्रिया का अभ्यास करें। अब इस क्रिया का तीसरा रूप, तीसरा चरण आपको दिखाता हूँ। यह पूर्णतया इंटेंस है, पूरी तरह से इंटरमीडिएट लेवल पर इसे आप कर सकते हैं। इसे करने के लिए कम से कम आप 14 दिन पहली और द्वितीय क्रिया का अभ्यास करें। उसके पश्चात ही आप तीसरी क्रिया करें। और जिन लोगों ने कोविड से रिकवरी की है उनके लिए भी ये बहुत ही उपयोगी क्रिया है। इससे आपकी लंग्स की स्ट्रेंथ, जो लंग्स को नुकसान कोविड के दौरान हुआ, जिस तरह से जो न्यूमोनिया के पैचेस बन जाते हैं लंग्स पर 5, 8 या 10, 12 तक, 19 तक, उसके अंदर भी इस क्रिया से बहुत अच्छी रिकवरी होती है। क्योंकि फेफड़ों का जो आहार है वो शुद्ध वायु है, तो जितना अधिक शुद्ध वायु फेफड़ों को प्राप्त होगी उतना ही फेफड़े स्वस्थ होते जाएंगे। और योग के अंदर आप जानते हैं कि सभी चीज़ों को, सभी अंगों को मैटर कहा जाता है, एक ऊर्जा का घनीभूत रूप कहा जाता है। इसलिए इतना भी संभव है कि आप अपने फेफड़ों की जो हुई जो क्षति है उसको पूरी तरह से रिकवर कर सकें और फेफड़ों को पुनः नया रूप दे सकें। इसलिए इस क्रिया को आप वापस से देख लें और इसका तीसरा स्टेप एक बार देख लें। इसे करने के लिए भी आप पुनः इसी प्रकार से कंधों पर हाथ को रखें और इस बार हाथों को ज़मीन की ओर, भूमि की ओर लेकर जाएं और तेज गति से आगे और पीछे श्वसन के साथ में उनको मूवमेंट करें। यदि आपको दबाव अधिक महसूस हो रहा हो तो आप मुख से श्वास खाली करें और नासिका से श्वास भरें। कम से कम 21 बार इसे दोहराएं
और जब पूरी तरह से थक जाएं तो कुछ देर शवासन की अवस्था में लौट जाएं, लेट जाएं। शवासन की अवस्था वह अवस्था है जिसमें आप शरीर को पूरी तरह से निढाल होकर जमीन पर, फर्श पर या अपने आसन पर लिटा दें, बिना शरीर के किसी अंग को हिलाए डुलाए। कम से कम 3 मिनट तक उसी अवस्था में बने रहें। यदि आप कुछ समय दे सकते हैं तो 7, 10, 11 मिनट तक भी आप उस अवस्था में रुकें। शवासन करने से पूरे शरीर में जो रक्त का प्रवाह, ब्लड का सर्कुलेशन, आपके मस्तिष्क में जिस प्रकार से पूरी ऊर्जाओं का संचार हुआ है, उसे पुनः शांत करने में, शीतलता देने में आपको सहायता मिलेगी। तो आशा करता हूँ आप यह क्रिया दोहराएं। मैं हूँ डॉक्टर रविकांत राकावत, आरोग्य मंदिर जोधपुर से। यदि इस क्रिया के संबंध में आपको कोई संशय हो या इसे समझने में कोई आपको परेशानी लगे तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं। मेरे नंबर 9460481395 या 9024183686 पर, और मुझे मेल कर सकते हैं arogyamandir@gmail.com पर। धन्यवाद।